हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में जो आपको डिटरमिनेंट्स का है वो लेक्चर 5 दे रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर डिटरमिनेंट्स का लेक्चर 5 के माध्यम से आप एनसीईआरटी बुक का 4.4 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 12th का जो मैथ्स है जिसमें डिटरमिनेंट्स का 4 एप्लीकेशन और डिटरमिनेंट्स हमारा चल रहा था, तो उसमें 4.4 आप इसको इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से 4.4 आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी यदि आप लेक्चर 4 तक नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं उसको देखिए और पहले पूरा समझिए। 4.1 4.2 4.3 तक पढ़ाई हो चुका है, आप उसको समझिए तब इसको देखिए। अगर नहीं भी देखे होंगे तब भी ये समझ में आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद हमारा एडजॉइंट चलेगा, उसके बाद हम आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बताएंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में 4.4 जिसमें आपको माइनर और कोफैक्टर सीखना है। तो आज इस वीडियो में माइनर और कोफैक्टर निकालना बता दे रहे हैं, 2/2 वाला, 3/3 वाला भी, और आप इसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी का 4.4 बना के देखिए, आसानी से बनेगा। देखिए विद्यार्थी, माइनर किसको कहते हैं? इसे माइनर ऑफ एआईजे इन मोड। ठीक है, माइनर जो आपको निकालना है, ठीक है, मतलब इसको मोड नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए पढ़ना है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए में आपको माइनर निकालना है। ठीक है, कह रहा कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो माइनर होता है। एलिमेंट सर किसको कहते हैं? तो डिटरमिनेंट्सवा के भीतरे अंदर ये सब जो डिजिट अंक होता है इसको एलिमेंट कहते हैं। याद करा, बताए थे हम आपको। ठीक है, तो aij इन डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, जो मतलब उसको डिफाइन किया जाता है किसको? डिटरमिनेंट्स के अंदर जो एलिमेंट है उसको, ठीक है, का द्वारा। तो डिलीटिंग द आईवा रो एंड जेवा कॉलम, माने आई रो और जेवा कॉलम को डिलीट करके, मिटा करके उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, देखिए कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब आई वहां पर हो गया, आईथ रो एंड जेथ कॉलम ना, आईवा रो और जेवा कॉलम को डिटरमिनेंट का सॉरी डिलीट करने के बाद जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग का माइनर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे। देखिए यहाँ एम आई जे मतलब M11 M12 M13 कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन से मत सिर्फ ये समझिए सर डिफिनेशन जो ऊपर लिखवाए उसे हमको क्या समझ में आया, तो उसे सिर्फ आपको ये बात समझ में आया होगा कि माइनर किसको कहते हैं विद्यार्थी। तो माइनर आईवा रो और जेवा कॉलम को डिलीट करने के बाद जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग माइनर कहते हैं, माइनर ऑफ एआईजे ना। ठीक है, तो अब एआईजे माने M11 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए सवाल देखिए, तो ये भी 2/2 वाला बता रहे हैं, फिर 3/3 वाला, फिर होमवर्क दे देंगे। फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालिए। हाँ, तो एक बात यहाँ पर सीखने वाली बात है कि डिटरमिनेंट के अंदर में जितना भी आपको एलिमेंट रहेगा सबका माइनर निकलेगा बाबू। 9 अगर एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 9 है ना, टोटल एलिमेंट 4 है, तो 4 का भी माइनर निकलेगा, मतलब 4 एलिमेंट का माइनर निकलेगा, वहां पर 9 एलिमेंट का माइनर निकलेगा ना। तो फाइंड द माइनर ज्ञात करें ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का। सुनिए, हम इसमें M11 निकाल लेंगे, M11। तो M11 मतलब पहला ई, तो ये देखिए जो जेकरा से जुड़ा है वो गायब कर देगा, ई एकरा से जुड़ा है तो इसको गायब कर देगा ऐसे। तो खाली कितना बचा? 3, तो हो गया ना। ठीक है, आगे M12 लिखते हैं विद्यार्थी। देखिए ये वाला -4 से ले रहे हैं ना, -4 से। ठीक है, तो इसको लेंगे तो ये वाला गायब, ये वाला गायब, खाली क्या बचेगा? 0 हो गया। चलिए एक बात यहाँ पर देखिए, M13, ठीक है, ये 0 वाला लेंगे, ये गायब, ये गायब, -4 बचेगा। M14 मतलब ये वाला, ये गायब, ये गायब, खाली कितना? सॉरी, इसको लिए हैं तो ये लगाए, -4 बचा, इसको लिए तो ये गायब, ये गायब, कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कौन चीज? माइनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको लीजिए ओकरा से 2 के लिए थे तो ये गायब, 2 से जुड़ल जो था से 2 से ये जुड़ल है, ये जुड़ल है, गायब हो गया, खाली 3 बचा। -4 को लिए तो ये गायब, ये गायब, खाली 0 बचा। 0 के लिए तो ये गायब, ये गायब, -4 बचा। 3 को लिए तो ये गायब, ये गायब, खाली कितना बचा? 2 बचा। इसमें भी ऐसे निकालिएगा। ठीक है, M11 ऐसे निकाल लीजिएगा, M12 ऐसे ही निकाल लीजिएगा, M13 ऐसे ही निकाल लीजिएगा, M14 ऐसे ही निकाल दीजिएगा। यदि एनसीईआरटी आपके पास है तो निकालिए, और उसमें जो एक्सरसाइज में होगा उसी का क्वेश्चन है। 1-2 एग्जाम्पल में भी बना सकते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर दिया होगा 2/2 वाला तो हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर, हो सकता है कि एग्जाम्पल में दिया होगा तो हम दे दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए आप, एकदम आराम से बना लीजिएगा इसको। ठीक है, माइनर 2/2 वाला
तो 2/2 कहाँ दिया है, एगो लिख लीजिए आप लोग, बनाइएगा 2/2 का माइनर। चलिए दिया 1 दिया है, -2 दिया हुआ है, ठीक है, और 4 दिया हुआ और 3 दिया। आप इसको बनाएंगे, आसानी से बनेगा तो तुरंत बनाएंगे, तुरंत बनेगा, ठीक है, बहुत इजी है। आप एनसीईआरटी में देखिए एग्जाम्पल 20 देख लेंगे, आप बनाएंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा कि फाइंड द माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डेल इक्वल टू दिया हुआ है ना, यहां भी माइनर निकालना, प्रत्येक एलिमेंट का डेल इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 - 3 2 4 -1 2 3 5 और कितना 2 दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करते आते M11, तो M11 सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 से जुड़ा हुआ जो रहेगा वो गायब हो जाएगा, तो 1 से जुड़ा ये गायब, 1 से जुड़ा यही ना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है देख रहे हैं ये गायब और ये गायब हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा सिर्फ कितना बचेगा बोलिए, -1 2 5 और कितना 2 बचेगा। बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम -2 और बीचवा में माइनस होता है, 5 दूना -10, तो -2 और -10 कितना हो जाएगा -12। M12 निकाल देंगे ऐसे ही, तो M12 देखिए मैंने -3 यहाँ पर ले रहे हैं, -3 वाला ना, तो -3 लेंगे तो देखिए ये वाला गायब हो जाएगा और ये वाला गायब हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये गायब ये गायब, कितना कितना बचेगा बोलिए, तो ये तो देखिए ये गायब हो था, ये गायब, तो 4 2 3 2 बचेगा ना, 4 2 3 2, तो 4 दूना कितना होगा 8 और -3 दूना कितना 6, तो 8 में 6 जाए कितना बचेगा 2, समझ रहे हैं। M13 मैंने E2 वाला, ये गायब, कितना कितना बचेगा बोलिए, तो हमारे पास बच जाएगा 4 -1, देखिए 4 -1 3 और कितना 5, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौका 20, बीच में क्या होता है -3 का -3, तो माइनस +3, तो 20 और 3 कितना होता है 23, होगा ना। इस प्रकार से आपके यहाँ निकालेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला में आ गया 4 वाला में ना, तो 4 वाला का बोलेंगे M21, देखिए ये वाला M11 M12 M13 M21 है ना, M21 M22 M23 ऐसे बनाना है, तो M21 चलिए बनाइए, ये वाला गायब, ये वाला गायब, कितना बचेगा -3 2 और कितना 5 और 2 दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 2 दिया कितना -6 और 5 दूना कितना -10, तो माइनस कितना हो जाएगा 12, समझ रहे हैं। इस प्रकार से आपकी में निकालेंगे तो कितना M22 ऐसे निकाल के आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और हम आपको एग्जाम्पल में भी 2 दे दिए हैं, आप एग्जाम्पल के हिसाब से इसको बनाइए। पहला दूसरा देखिए, पहला एग्जाम्पल में दिए होमवर्क में 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, तो इसमें हम आपको अभी तक आपको बताए हैं कि 2/2 में और 3/3 का डिटरमिनेंट्स का माइनर कैसे निकलता है वो बताएं। आप इसको तो पहले उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट जैसे भी लेना है ले लीजिए, उसके बाद पहले उतार लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, वीडियो को पॉज करके उतारने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि कोफैक्टर कैसे निकलता है, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालना सिखा रहे हैं, पहले इसको उतारिए आप। हाँ, तो अभी जो आप लोग सीखे पीछे वो आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स का माइनर निकालना सीखा, ठीक है। तो मैंने बोला कि 4.4 में जो है से माइनर भी फाइंड करना और कोफैक्टर भी फाइंड करना है। तो माइनर निकालना हम आपको 2/2 में भी बता दिए और 3/3 में भी बता दिए। अब आपको कोफैक्टर निकालना बता रहे हैं, तो कोफैक्टर निकालना बता रहे हैं क्योंकि आप जब 4.4 में जाइएगा तो एक ही सवालिया में आपको माइनर भी फाइंड करना है और कोफैक्टर भी फाइंड करना है। तो माइनर और कोफैक्टर दोनों एक ही सवाल का माइनर भी निकालना और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। इसलिए कोफैक्टर भी सीखना बहुत जरूरी। देखिए, तो कोफैक्टर ऑफ ए एज ए इन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, मतलब कोफैक्टर निकालना कैसे, तो द कोफैक्टर ए एज ए ऑफ एन एलिमेंट, तो एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर ए है, ठीक है, ए एज ए का उसका, तो किसको बोलते हैं, उसके लिए देखिए डिफाइन किया जाता है AIJ बराबर -1 i के -1 के पावर i प्लस जे, मतलब 1 1 होगा तो 1 + 1 और यहाँ पर माइनर निकाल लेंगे, उसको निकाल करके आप बना देंगे, इसके कोफैक्टर निकलता है। लेकिन उससे भी एक और तरीका से बनता है, चलिए दूसरा तरीका से बता रहे हैं आपको कोफैक्टर निकालना, जो कि बहुत आसान पड़ेगा। तो दूसरा का तरीका से निकालने के लिए आपको सिर्फ एक सिंबल याद रखिएगा। सिंबल में डिटरमिनेंट्स में शुरू प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, अरे सिंपल बात है, प्लस से स्टार्ट कीजिए। तो वैसी एगो खड़ा है सुतल है, खड़ा है सुतल, ऐसे समझ गए, तो ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ फाइंड कोफैक्टर ज्ञात कीजिए ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है ना।
प्रत्येक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। जैसे 2 - 4 0 3 ए और सी और बी ऐसे दिया हुआ है, तो चलिए ना देखिए ना, यहाँ भी डेल बराबर दे सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल डेल बराबर भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो आप मान लीजिए ए बराबर बी बराबर कुछ भी मानिए। तो यहाँ पर इसका दिया सवाल, सवाल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो हम इसको निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ डेल, मतलब डेल इक्वल टू जो दिया उसका कोफैक्टर आप निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको 2 वाला निकालेंगे, तो ई गायब करेगा वैसे लिखाएगा, लेकिन यहाँ लिखाएगा सी। ठीक है, लिख देंगे सी, या ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो लिखिए A11 लिख सकते हैं, या C11 A1A1 लिखिए। ठीक है, A11 ई गायब, ये गायब, कितना बचेगा बोलिए 3 बचेगा। लेकिन शुरू प्लस था, चले यहाँ प्लस दिए है ना। अब की में A12, तो A12 मैंने देखिए ये माइनस मत लिख दीजिएगा यहाँ पर, देखिए हम 4 को ले रहे हैं, तो 4 से जुड़ा हुआ ये गायब, ये गायब, कितना बचेगा 0 बचेगा ना। लेकिन दूसरा का स्टेप क्या होता है माइनस। अब 0 तो ऑलरेडी न्यूट्रल नंबर है, उदासीन संख्या है ना, 0 एक कैसा संख्या उदासीन संख्या है, जिसका पहले माइनस प्लस नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अभी वाला लेंगे A21 A11 A12 1 3 होता है, नीचे आता है 21 होता है ना, 21 22 23 31 32 होता है कि नहीं, तो ये 21 है, ई लेंगे, ये गायब, बोलिए कितना A21, ये वाला गायब, कितना -4। लेकिन नीचे आएंगे तो स्टेप है माइनस में, तो एगो -4 ऑलरेडी यहाँ से आया है, एगो माइनस इसके चलते हो रहा है, सिंबल के चलते, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ए कितना 2 2, तो A22 मैंने 3 को लेंगे, ये वाला गायब, तो क्या बचेगा 2 बचेगा ना। तो स्टेप प्लस है, साला प्लस में हो गया। इसी कोफैक्टर निकालिए, इसको भी निकालिएगा, तो ऐसे पहले लिख दीजिएगा कोफैक्टर ऑफ कौन सी, कोफैक्टर ऑफ डेल, यहाँ पर बनाइए। तो बोलिए यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ डेल बनाइएगा, तो बोलिए तो ए है, चलिए बोलिए A11, तो कौन गायब, ये गायब, क्या बचेगा डी बचेगा। A12 बोलिए ये गायब, कितना बचेगा बी बचेगा, लेकिन स्टेप का में माइनस में, तो माइनस ए, यहाँ से A21 बोलिए ये गायब, कितना बचेगा सी बचेगा, स्टेप नीचे आया था माइनस में A22, तो 22 में ये गायब, ए बचेगा, स्टेप प्लस में हो गया। का नीचे सवाल करा कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ, देखिए 2/2 वाला और दे रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना जी, RS अगर बुक है ना, नहीं है तो बोलिए कि सर और इस टाइप का क्वेश्चन खींच के हम लोग को ग्रुप में डालिए, या इसी में और क्वेश्चन ऐसा दे दीजिए। ठीक है, तो हम दे दे रहे हैं, कुछ दे दे रहे हैं, कुछ आप किताब रखेंगे, बुक रखेंगे, तो उससे बनाइए। तो फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। डेल इक्वल टू दिया हुआ 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2, मतलब 9 के 9 एलिमेंट का हमारा क्या निकलता है, कोफैक्टर निकलता है। तो आंख मूंद के एकदम यहां से बनाएंगे इस प्रकार से, यहां लिखेंगे कोफैक्टर, क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ डेल, जिसमें हम निकालेंगे A11। ठीक है, A11, तो देखिए ये वाला गायब, तो कितना बचेगा बोलिए, देखिए ये गायब, एक के चलते ना, तो भीतरिया में बच गया -1 और कितना 2 और कितना 5 और कितना बोलिए 5 और 2, स्टेप था प्लस, चला यहाँ पर प्लस से लिखे हैं ना, तो यहाँ पर बोलिए 2 एक -2, बीच में क्या होता है माइनस, तो 5 दूना कितना हो गया -10, तो -10 और -2 कितना हो गया -12। इसी प्रकार से A12 निकालिए, तो स्टेप दूसरा का देखिए माइनस वाला होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे हम। ठीक है, स्टेप दूसरा का माइनस वाला है, चला माइनस लिख दिए। ठीक है, अब ई वाला देंगे -3 को लिखेंगे, सर -3 को लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। हम डिजिट लिख रहे हैं, वहां पर अंक लिख रहे हैं ना, माइनर में डिजिट लिखाता है ना कोफैक्टर में डिजिट लिखाता है, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स में डिजिट लिखाता है। ठीक है, तो -3 को हम लेंगे, तो दूसरा का स्टेप है सेला माइनस, सेला माइनस, दूसरा का स्टेप है माइनस, सेला यहाँ पर लिखेगा कौन सी माइनस, तो -3 को लेंगे, तो ये गायब और ये गायब, कितना देखिए ये गायब और ये गायब, जो बोलिए 4 3 2 बचेगा, तो हमारे पास बच गया 4, बोलिए क्या बचा, बस 4 2 बचा, 4 2 और कितना 3 और कितना 5। ठीक है, तो इसे शुरू माइनस रहेगा, इसे 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और 4 3 दूना कितना हो गया 6, तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए, तो 20 में 6 जाएगा तो कितना बोलिए 14। ठीक है, वो 14 कहाँ में आएगा बोलिए, तो माइनस में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया 1 2, इका निकाल दिया हम 1 2। दूसरा का देखिएगा आगे, यहाँ निकालेंगे A13 निकालेंगे ये वाला, तो A13 ऐसे निकलेगा, A13 बोलिए क्या निकलेगा यहाँ से बोलिए, तो ये वाला गायब हो जाएगा, स्टेप प्लस में साला कुछ नहीं लिखना है, ये गायब, बोलिए कितना बचेगा 4 - 1 और 3 और कितना 5,
तो 5 चौका कितना होगा 20, ऐसे गुना करेंगे तो बीच में होता है माइनस, 3 एकम 3, तो माइनस माइनस क्या होगा +3, और -3 होगा तो 20 दिया कितना हो गया, सॉरी 20 और 3 कितना हो गया 23। इस प्रकार से बनाइए और बना सकते हैं। यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर बना दे रहे हैं A13 के बाद कितना होगा, ए नीचे आएंगे तो A21, ई वाला बाबू, ई वाला A21, स्टेप देखो माइनस, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से कर दीजिए, ये वाला गायब और ये वाला गायब, कितना बचेगा बोलिए -3 और कितना 2, -3 2, 5 और कितना 2, ठीक है। यहाँ से बोल माइनस हो गया तो 3 दूना कितना हो गया -6, 3 दूना -6 और 5 दूना -10, तो -16, आई वाला देखिए -16, ये वाला 6 और 10 -16, ये माइनस +16 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम आपको और सवालियात दिए हैं ना, और ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो दिए हैं होमवर्क में दिए हैं, तो पीछे जो आपको जो माइनर निकालना था उसी का दे दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, समझिए ये होमवर्क में इसी का कोफैक्टर निकाल, जिसका माइनर निकाले तो उसी का। तो चलिए A21 निकाले, अब कि यहाँ निकालिए कितना A22, कितना A22 बोलिए। तो A22 में ये वाला -1 को ले रहे हैं तो ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, देखिए ये वाला बीच वाला गायब हो जाएगा, ये गायब, तो 1 2 3 2 क्या बचेगा बोलिए 1 2 3 2 है ना जी। इसको लिए थे तो ये गायब किया 1 2 3 2 हुआ। चलिए स्टेप प्लस से साला प्लस वाला लिखे ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो बोलिए 3 एकम, अरे सॉरी 2 एकम 2, बीच में माइनस 3 दूना 6, -4 नहीं होगा 8 2 3, ठीक है। तो 2 3 में समझ रहे हैं ना, 2 3 में देखिए ये वाला ये 2 के, तो ये गायब के 1 -3 3 और 5, कितना बचा बोलिए 1 -3 3 और कितना 5। लेकिन स्टेप देखिए, स्टेप क्या में होगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से आराम से बनाइए इसे, 5 यहाँ शुरू में माइनस कीजिए, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, बीच में क्या होता है -3 तिहाई 9, तो माइनस क्या हो जाएगा +9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, बीच में माइनस, इस प्रकार से -14 बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हम बना दिए, फिर यहाँ बनेगा पता है ना, अब की में क्या बनेगा से, अब की में बनाइएगा तो बनेगा 3 1, तो 3 1 में ये गायब ऐसे हो जाएगा। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 3 दूना ऐसे देखिए -6 और इसे -2 होगा तो माइनस में +2, डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं, सिर्फ कितना -4 A32 डायरेक्ट, समझ रहे हैं, ऐसा आसानी से बनाना है, ठीक है। तो इस यहाँ होमवर्क भी है और बनाइए, ठीक है। NCERT आपके पास बुक होगा उससे बनाइए, और RS ओवरऑल होगा उससे बनाइए, ठीक है। और नहीं होता है तो आप लोग ग्रुप में है चाहे जैसे भी हैं कहिए कि सर और इस प्रकार का क्वेश्चन भेजिए, हम आपको RD शर्मा RS ओवरऑल से बहुत सारे प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन भेज देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम के चलते वीडियो नहीं मिल पा रहा था, 2 दिन हो सकता है कि और प्रॉब्लम हो, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल वीडियोस व्हाट एवर आई टीच यू, ठीक है। जितना भी मैं पढ़ाता हूं, जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, सबका मैं कोशिश करूंगा कि आपका वीडियो मिलता रहे नियमित रूप से, ठीक है। और आप लोग ठंडा मत पड़िए, एकदम ठंडा पड़ गए हैं, सब दिन यही हालात नहीं रहेगा, अरे 1 महीना की बात है, 1 2 महीना के बाद फिर खुलबे करेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम हर हाल में होना ही होना है, तो पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।